हरिद्वार एक कोई पत्रकार है, वो पत्रकार बाबाओं पर रिसर्च कर रहा है। किसपे? साधु महात्माओं पर रिसर्च कर रहा है। हरिद्वार चला जाता है। चला जाता है, वहां वो देखता है कि एक बाबा जी है जो सुबह सुबह डेली 4 बजे उठते हैं, ठंड के दिनों में, दिसंबर जनवरी के महीने में गंगा जी की धार में खड़े होकर नंग धड़ंग खड़े होकर नहाते हैं और डेली सेम रूटीन फॉलो करते हैं। एक दिन उन पत्रकार ने बाबा जी कहा, बाबा जी सुबह सुबह 4 बजे इतनी ठंड में, इतने ठंडे पानी में गंगा जी के सामने आती हुई धार में जाके खड़े होते हो, डर नहीं लगता कि कभी गंगा जी अंदर देख लेगी? और बाबा जी उस पत्रकार का डर, भय, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, मोह, माया, इन सबसे मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। ये सब चीजें मुझे अधिक प्रभावित करती है। पत्रकार को बाबा जी बड़े प्रभावित करते हैं। गजब आदमी है। पत्रकार बाबा जी को फॉलो करता है, डेली बातचीत करता है, डेली मिलता है। एक दिन बाबा जी उस पत्रकार कहते हैं, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बड़े भाई की शादी हो रखी थी। बड़ा भाई मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था, छोटा भाई पढ़ाई करता था। बड़े भाई का एक ही सपना था कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी लगानी है। समय का चक्कर घुमा, गांव में अकाल पड़ा, गांव में मजदूरी मिलनी बंद हो गई, बड़े भाई पर कर्जा हो गया। मांगने वाले घर आने लगे। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी को कहा, इस प्रकार घर पर बैठे बैठे हाथ पर हाथ धरे बेटे से काम चलेगा? मैं बाहर जाता हूँ, पैसे कमा कर लाता हूँ, गांव का कर्जा पूरा चुकाता हूँ, तब तक तुम घर संभालना, मैं हर महीने तुम्हें घर के खर्चे के रूप में भेजता रहूंगा, तुम मुझे घर चलाना, छोटे भाई को पढ़ाना, इसकी पढ़ाई बंद होने मत देना। जब मैं खूब सारे रुपए लेकर लौटूंगा तब अपने गांव का कर्जा चुका देंगे। और तुमसे यदि कोई काम वाला मांगने के लिए तुम कहना कि मेरा आदमी घर पर नहीं है। बड़ा भाई रात के अंधेरे में चुपचाप गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में कमाने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब मांगने वाले उसकी पत्नी ने कहा कि पति घर पर नहीं है, मांगने वाले धीरे धीरे आने बंद हो गए। उस पति ने शुरुआत के 2-3 महीनों में लगातार अपनी पत्नी को पैसे भेजे। वह पत्नी अपने देवर को पढ़ाती रही, अपना घर चलाती रही। 2-3 महीनों बाद में उस व्यक्ति ने पैसे भेजने बंद किए, वो तो ठीक, उसके समाचार मिलने भी बंद हो गया, उसकी कोई सूचना नहीं थी। उस महिला ने थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसने कर रखी थी, उसे 1-2 महीने घर चलाया। पर यदि जमा पूंजी होती तो बड़े भाई को घर छोड़ना क्यों पड़ता? जब पैसे आने बंद हुए, समाचार मिलने बंद हुए, उसने सोचा क्या पता कहीं दूर चले गए, कमाने के लिए पैसे नहीं भेज पाए, वो बाद में भेज देंगे। पर अब तक अब घर कैसे चलाया जाए? उस महिला ने मेहनत मजदूरी करना शुरू किया, क्योंकि वो जानती थी कि थोड़े जो देवर है मेरा, उसकी पढ़ाई करवानी, पति कहेगा कि इसकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। वो अपने देवर को पढ़ाती है, मेहनत मजदूरी करती है। समय बीतता गया, बड़ा छोटा भाई सरकारी नौकरी लग जाता है। बड़े भाई का भी कोई समाचार नहीं थे। गांव वालों की मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि बड़ा भाई मर चुका है, इसलिए अब तक उसका कोई समाचार नहीं है। यदि बड़ा भाई मर चुका है तो उस महिला को विधवा घोषित कर दिया गया और विधवा महिला पर उसके पीहर वालों का अधिकार होता है, उसके पिता जिसको लेकर चले गए। उस महिला का बाप एक शराबी व्यक्ति था। एक दिन वह रात को देखती कि उसके पिता जो है वो एक सेठ से उसका सौदा कर रहे हैं, इतने रुपए दोगे तो मैं मेरी बेटी को तुम्हें बेच दूंगा। सेठ नेगोशिएशन कर रहा है, कितने नहीं दूंगा, इतने कम ले लो, बाप थोड़े रुपए ज्यादा मांग रहा है। वो जब ये कंडीशन देख के उसको लगता है कि मुझे बेच दिया गया, कहीं नौकरी बंद कर रहना पड़ेगा, क्या पता जो लेकर जाए वो आगे और बेच दे, जिंदगी स्लो जैसी हो जाएगी। वो वहां से भाग जाती है, भागकर वापस अपने देवर के पास आती है। अपने देवर बात करती है, मुझे बचाओ क्योंकि मुझे मेरे पिता मुझे बेच रहे हैं। देवर ने कहा कि भाई आप पर आपके पिता का अधिकार है, आप विधवा महिला हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर? उसने कहा कि गांव के सामाजिक रीति रिवाज ये कहते हैं कि देवर अपनी भाभी से विवाह कर सकता है, विधवा भाभी से विवाह कर सकता है। गांव में इस प्रकार के नाते होते हैं, तुम मेरे से विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो फिर मेरे पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, मेरे पिता मुझे बेच नहीं पाएंगे। उसने कहा बात तो सही है, इस प्रकार की शादी होती है, पर आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने आपको इस नजर से देखा ही नहीं, आपसे विवाह कैसे कर सकता हूं? गांव वालों की पंचायत पुनः बैठी। गांव वालों ने कहा कि इस महिला को बेच दिया जाए, ये बेचारी दर की पोखरी खाती घूमे, उससे अच्छा तुम शादी कर लो, ठीक रहेगा। वो देवर भाभी आपस में शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन बड़ा भाई बहुत सारे धन के साथ वापस लौटता है। उसने पहले तो अपनी पत्नी को कहा कि जब मैं कहकर गया था वापस आऊंगा तो तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? तुम शादी कैसे कर ली इसके साथ? गांव वाले वापस आए, गांव वालों ने आकर उसे कहा कि भाई जब तेरे समाचार नहीं आए तो ये हमारी पंचायत का निर्णय था, इस महिला को विधवा घोषित किया गया और विधवा महिला देवर से शादी कर सकती है, इसलिए इन्होंने शादी की। यदि तू जिंदा था, रुपए नहीं भेज पाया, कोई बात नहीं, समाचार तो भेजता, हमें वस्तुस्थिति तो पता होती। वो महिला अंदर बैठी बैठी सोचती है कि मेरा पति कौन है? वह जिसके साथ मैं अभी रहती हूँ, जिससे मेरे बच्चे हैं, या वह जो मेरा पहले पति था, बाहर आके बैठा बहुत धन के साथ? हूं गोरी किण पियोरी, हूं गोरी पीयू मतलब पति, गोरी मतलब महिला। मैं अब किसकी पत्नी हूं? मेरा पति कौन है? वो तो वो बड़ा भाई बाहर बैठा बैठा सोचता है, यदि मैं ना आता तो इनका जीवन ठीक चल रहा था। इन्होंने मुझे मरावा समझ लिया था, छोटे भाई की सरकारी नौकरी थी, इन्होंने आपस में विवाह कर लिया था, इनके बच्चे थे, इन पर कोई कर्जा नहीं था, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने आके फालतू में इन सब लोगों के जीवन में झंझावात पैदा कर दिया। बड़ा भाई बहुत सारा धन कमा के लौटा था, वो पूरा धन वहां पर छोड़ता है, चुपचाप वहां से वापस निकल जाता है। ये कहानी सुनाकर बाबा जी पत्रकार को कहानी सुनाकर वहां से चले गए। पत्रकार बैठा बैठा सोचता है, बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं। क्योंकि बाबा जी ने शुरू में क्या कहा था? डर, भय, काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, जलन, इन सबसे मैं ऊपर आदमी तक उठा तो मोटा झटका लगे।